Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में आप सबको हम बता दें कि 6 लोग मारे गए हैं और कई सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं जब एक गनमैन ने एक पार्टी पर अटैक किया नॉर्दर्न मेक्सिको में। अमेरिका में आप देखते हैं गन तो सभी को दी जाती है और मनमानी चलती है, बेधड़क जो है लोग एक दूसरे को मार देते हैं और कई स्कूल्स में, पार्टीज़ में, ऐसे जगह पर मास शूटिंग की जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चे 18 साल के नीचे थे जिनकी डेथ हो चुकी है। ये जो मामला चला है सिटी ऑफ सीडियार्ड ओब्रेगॉन में हुआ है और 13 लोगों को इस अटैक में जो है ट्रीट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 गनमैन थे जिन्होंने पार्टी में ये घुस गए और ओपन फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद एक और खबर आपको ला रहे हैं इंटरनेशनल से। यूएन कॉन्वो को अटैक किया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ जब वो गाजा स्ट्रिप में एंटर हो रहे थे। यूएन जो एड दे रही है गाजा स्ट्रिप पर, हैवी फायरिंग उन पर हुई इजरायली फोर्सेस की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस ने बताया बाद जब फ़लस्तीन के रेफ्यूजीज तक जो है ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचाई जा रही है। यानी वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने के लिए भी इजराइल इस हद तक गिर चुका है कि उन पर भी अब अटैक करा, यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं छोड़ रहा है। इजरायली सोल्जर्स ने इन कॉन्वो पर अटैक किया नॉर्दर्न गाजा में, जो कि इजरायली आर्मी में बिलोंग करते हैं। और UNRWA डायरेक्टर जो गाजा में है टॉम वाइट ने ट्विटर पर लिखा कि इंसिडेंट थर्सडे आफ्टरनून को हुआ है और बताया जा रहा है कि इजराइल जो है इस मामले में देखे और जल्द से जल्द इसका जवाब दे। उसके बाद सबसे बड़ी खबर नेशनल न्यूज़ से वो है कि बिल जो प्रपोज किया है 10 साल की जेल, जो डेथ होती है जिसमें हिट एंड रन केसेस होते हैं, गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है और कोई शख्स मर जाता है, गाड़ी वाला भाग जाता है, ऐसे भागने वाले को मिल सकती है सज़ा 10 साल की और जुर्माना हो सकता है 10 लाख रुपए का। इसी को चलते हुए मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं पब्लिक में और ख़ास तौर पर ड्राइवर्स जो है इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट जो है एक इंसिडेंट होता है जो बगैर कोई जो है मोटिव के जो है एक हो जाती है, गलती हो जाती है, अगर उसकी सज़ा 10 साल मिलती है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन HM जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने इसको आगे बढ़ाया है और अब ये बहुत जल्द पास भी हो सकता है। ये मामले अभी जो है कठिन है कि कैसे पता चले कि कोई जानबूझ के मार दिया है या नेग्लिजेंस से मारता है या क्या है। भारतीय न्याय संहिता तो अब कोलोनियल एरा इंडिया पेनल कोड का ये मामला अब आगे बढ़ते जा रहा है और हिट एंड रन केसेस पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि इस पे अब कैसे जो है ये काम करेगा। एग्जाम्पल समझिए कि CCTV कैमरा रहता है तो समझ में आ जाएगा कि सामने गाड़ी वाला इधर से आ रहा है, पैदल कोई रोड पे आ रहा है, कोई रॉन्ग वे है, समझ में आता है। लेकिन हाईवेज पे पता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें ड्राइवर्स को भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है अगर उनकी गलती नहीं रहती है। तो बात ड्राइविंग होती है, रैश ड्राइविंग होती है, गैर मामूली ड्राइविंग होती है, उनको भी जो है कुछ जो है रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ये तो मामला पास हो चुका है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विसेज शब मेराज मनाए मक्का में शब बारात मदीना में 21 दिन का ये पैकेज शुरू हो रहा है 5 फरवरी से लेकर जाएगा 26 फरवरी तक 1,10,000 में। कॉन्टेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। इसी बात को आगे बढ़ाते मैं बताता हूँ कि गुलबर्गा शहर के अंदर भी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने इस बात को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने डिमांड किया कि जल्द से जल्द ये कानून को वापस लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये भारतवर्ष के जो ड्राइवर के ऊपर जो एक्सीडेंट हुए के बाद जो भाग के जाता है तो उसके लिए 10 साल की सज़ा मंजूर की है, कानून लागू पास किए है। ये काला कानून के खिलाफ हम लड़ रहे जा रहे हैं। काला कानून नहीं, ये फांसी का फंदा है ड्राइवर के लिए, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज के दिन हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेमोरेंडम देके अमित शाह जी को मेमोरेंडम फॉरवर्ड कर रहे हैं। कर्नाटक से एक और बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, वो है बीजेपी की और जेडीएस की बढ़ती हुई दोस्ती। अब मामला हंसी मजाक एंजॉयमेंट में चल रहा है, रिलैक्स हो चुकी है जेडीएस पार्टी भी। बीजेपी से जब से गठबंधन करते आए हैं उनका अब ये कहना है कि संक्रांति के बाद गुड न्यूज़ आने वाली है, हैप्पी न्यूज़ आने वाली है 14 जनवरी के बाद। उनका ये कहना है कि अब जो सीट शेयरिंग है, कौन कितने सीट पर लड़ने वाला है, वो तय किया जाएगा। उनका ये कहना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेडीएस को कितने सीट मिलेंगे, बीजेपी को कितने सीट मिलेंगे। उनका ये कहना है कि एनडीए यानी दोनों मिलाकर
ये 28 की 28 सीट स्टेट में हमको जीतना है। एच.डी. देवेगौड़ा और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी न्यू दिल्ली में, और उसी को चलते हुए ये बात आगे बढ़ती जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो सर्वे किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, बताया जा रहा है कि जेडीएस बीजेपी लेड एनडीए जो है काफ़ी अच्छे नंबर्स ला सकती है कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में फिलहाल हुकूमत चल रही है कांग्रेस की। अब देखना होगा कि एमपी इलेक्शंस में क्या चलेगा मामला। कर्नाटक से हम आपको एक और खबर ला रहे हैं बेंगलुरु में, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह के से 60% कनाडा का जो मामला चला है बेंगलुरु में कि हर नाम पर 60% बोर्ड होना चाहिए कनाडा का, वरना जो है उस एस्टेब्लिश का ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये बात आना ही था कि तब से प्रो कनाडा जो एक्टिविस्ट है उन्होंने तो तोड़ फोड़ शुरू कर दी है बेंगलुरु में। वक्त इतना आ चला है बेंगलुरु के अंदर कि बेंगलुरु के फियोनिक्स मॉल ऑफ एशिया और एक फियोनिक्स मॉल को बंद करना पड़ रहा है 15 दिन तक। पुलिस डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए दोनों मॉल को 15 दिन तक बंद करा दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहे हैं और तोड़ फोड़ और वायलेंस होने का अंदेशा पूरी तरीके से बताया जा रहा है। उसी को चलते हुए ये डिसीजन लिया गया है 15 दिन तक नो एक्टिविटी। वहीं कोविड पर अगर हम नज़र डालें तो इंडिया के अंदर फिर नए 743 केसेस आ चुके हैं। आज की अगर मैं आपको बता दूं बात, तो यहाँ इससे पहले अगर हम बात करें तो कल भी 700 के करीब केसेस थे, आज भी ये केसेस आए हैं। और ऑफिशियल अगर हम बात करें 7 डेथ हुए हैं रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो, 3 केरला में, 2 कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में 1-1। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 172 केसेस कोविड-19 के हुए हैं, जिसमें 10 केसेस कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 जो नया चल रहा है उसके हैं। यानी कि 172 केसेस कोविड के हैं तो 10 जो है JN1 के हैं। दुर्गा से एक और हम खबर ला रहे हैं आपको, जहां पर हम बात कर रहे हैं हिंदू जागृति सेना लक्ष्मीकांत सवाड़ी प्रेस मीट किए हैं एलिगेशन अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट। आइए देखते हैं। ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೂ ಇರಲಾರ್ದೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ರೋಡಿ ಸೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ರೋಡಿ ಸೀಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ರೋಡಿ ಸೀಟ್ ತೆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಾನು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಉಪವಾಸ, ನಾನು ರೋಡಿ ಸೀಟ್ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट लर्न टू सक्सीड इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। जी आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। उसके बाद हम बात करें जीनियस एकेडमी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था साइंस एग्जीबिशन, जो कि बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल रहा। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे और मॉन्टेसरी के बच्चे ने, मॉन्टेसरी से लेकर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए। और ख़ास बात ये रही कि चीफ गेस्ट सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, प्रो चांसलर केबिन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आया, अपना वक्त दिया और बच्चों को देखते हुए वो बहुत खुश हुए। वो खुद एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और बच्चों को इस तरह से बढ़ते हुए देखते हुए वो काफ़ी खुश हुए। मैनेजमेंट और स्टाफ का काफ़ी बड़ा रोल रहा, ट्रस्टीज़ का काफ़ी बड़ा रोल रहा बच्चों को शिपअप करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अफसोस भरी खबर आपको लाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं जनाब M अब्दुल मजीद साहब, जो कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी थे गुलबर्गा शहर के और काफ़ी बड़े एक एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गुलबर्गा शहर को दिए हैं और वो जो है फादर हैं मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब, नजीब साहब और डॉक्टर अरशद साहब के, जो कि गुलबर्गा शहर के वन ऑफ द रेनोवेंट फैमिलीज़ में से आते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनका इंतकाल हो चुका है। नमाज जनाजा की अगर हम बात करें तो मस्जिद महबस में बाद नमाज ज़ोहर ये नमाज अदा की जाएगी 31 दिसंबर 2023, वक्त है 1:45 को। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, रियल डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, इट इज़ ओनली द इमेजिनरी वंस दैट आर अनकॉन्करेबल। यानी कि असली जो डिफ़िकल्टीज होती है वो ओवरकम की जा सकती है। जो इमेजिनरी, जो डर गैर मामूली जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है, उसे ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सच में डिफ़िकल्टी आती है, फिज़िकल डिफ़िकल्टी, तो उसे आप ज़रूर
पार कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakisa, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. चिया सीड्स के हम आपको बेनिफिट बताते हैं, कीप करती है आपको हंगर से दूर रखती है, आपको लॉन्ग टर्म तक भूख नहीं लगेगी। चिया सीड्स सुपर फूड की तरह काम करते हैं, रिच इन फाइबर हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर भी अच्छे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स विटामिन और प्रोटीन से ये एनरिच्ड है। Comment section is presented by Noble College of Paramedical Sciences. Admissions open for Diploma in Operation Theatre and Anesthesia Technology and Diploma in Medical Laboratory Technology. Call the number on screen. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है फातिमा शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद नूर ने लिखा कोविड का क्या चल रहा है गुलबर्गा में साहब बताइए। कोविड तो फिलहाल कुछ भी गुलबर्गा के अंदर से अपडेट्स नहीं है। नौशीन जी लिखे अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट लीडर्स डोंट बिल्ड वॉल्स दे बिल्ड ब्रिजेस। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। मोहम्मद इमरान लिखे तार भाई क्या केबीएन प्रीमियर लीग इस बार नाइट में हो रही है? बिल्कुल मोहम्मद इमरान, बड़ी अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपको इसके चलते हुए बहुत ही अच्छा आपको दूंगा। केबीएन नाइट टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत ही अप्रूव्ड और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल डिटेल्स मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। इंजर रहमान ने एजिस शेख की आईडी बोली है। एजिस शेख का यूट्यूब चैनल है एजिस शेख के नाम से ही, आप फेसबुक पेज भी है, आप चेक कर सकते हैं। मोहम्मद जुनेद लिख रहे हैं सर 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम का क्या है बोलिए प्लीज़। 8th एग्जाम्स में फ़िलहाल कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं YXG। फैज़ान अहमद ने सलाम लिखा, यूज़र ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। कोविड की न्यूज़ कम ही बताता है, वो डर है पब्लिक में लिख रहे हैं। साखी भी नेगेटिव लिख रहे हैं। सोनिया गांधी आप लोगों को तो राम की टेम्पल में अटेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से ही सबसे बड़ा रोल रहा है राम टेम्पल का, इस बार मोदी सरकार है लिख रहे हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं नए साल को कोविड प्रिकॉशनरी प्लान करके मनाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने हमें सलाम लिखा है। इस्माइल वो मेरा तबस्सुम महक, सब लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। से यासुन लिख रहे हैं बहुत शुक्रिया गोहाश न्यूज़ हम तक गुलबर्गा की देश की न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। कॉर्पोरेशन फाइन लगा रही प्लास्टिक बैन पेपर मिल्क के कॉर्पोरेशन को फाइन लगाना, डॉग्स पे एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कहा भाई, एक तरफ जो है कुत्तों पे एक्शन ले रहे, पैकेट ले रहे बोल के उस पर जो है फाइन मार रहे हैं। शफीउद्दीन ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, हागरगा रोड का कोई मसला हल नहीं हुआ मैडम से पूरा नहीं, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, मैं समझ सकता हूँ। हागरगा की रोड बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन कुछ हो रहा नहीं वहाँ पे, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको। मोहम्मद क्रिएशन कर रहे हैं कि ड्राइवर्स का न्यू लॉ के बारे में आज मैंने बता दिया है। हरिया मसरत जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, विश यू हैप्पी संडे, सुपर थॉट ऑफ द डे, थैंक यू। EVM तो होना चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद जाहिद साहब। अस्सलाम ताहिर भाई, मेरे बहन के अकाउंट से 50,000 निकाले कोई, किसको मिलना ज़रा हेल्प करो भाई। मोबाइल हैकर्स के बारे में पब्लिक को न्यूज़ डालो। डेट है 30 दिसंबर 2023 को हुआ ये। इमरान खान साहब आप 9113542278 हमारे वसीम साहब से आप कांटेक्ट करिए, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, आप आइए मिलिए। उसको कैसा करना है मैं गाइड करता हूँ, आपको कहाँ पे कंप्लेंट लिखाना है और जो है किस तरह से जो है बैंक से पैसे आप वापस ले सकते हैं। फ्रॉड हुआ तो कुछ नहीं कर सकते साहब, हमारे भी बहुत पैसे से जा चुके हैं, लेकिन बैंक की गलती से अगर हुआ है तो उससे कुछ हम कर सकते हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.